Hello friends, this is Rashmi Gupta presenting a new video of question and answer of the poem A Tiger in the Zoo written by Leslie Norris, which I already explained in my previous video. So children, these are the question and answers which is very beneficial for your examination. Write down in your copy. So let us get started. First question is find the words Find the words that describe the movement and actions of the tiger in the cage and in the wild. Arrange them in two columns. इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो इस पोयम में जो कि पोयम है इसमें टू प्लेसेस हैं केज के अंदर और वाइल्ड जंगल में। तो कौन कौन से वर्ड्स ऐसे मूवमेंट्स और एक्शन हैं जो कि केज के अंदर आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं और जंगल में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो आंसर ये दिए हुए हैं इन द केज एंड इन द वाइल्ड। सो these are the words that describe the movement in the cave and on the other side the words and actions which describe in the jungle. So the second question is find the words that describe the two places and arrange them in two columns. यहाँ पर क्या है टू प्लेसेस दिए हुए के बारे में बात हुई है पोयम में। जैसे कि जो एक टाइगर था जो केज में रहता था और एक जो टाइगर था वो जंगल में रहता था। टू प्लेसेस के बारे में इस पोयम में बात हुई है। तो केज और वाइल्ड मतलब केज के अंदर और जंगल में। तो दीज आर द वर्ड्स फर्स्ट इस पे केज में फ्यू स्टेप्स ऑफ द केज लॉक्ड concrete cell behind bars visitors patrolling cars. These are the words which describe in the cage. And on the other hand shadow long grass water hole plum deer houses at jungle's edge village. These are the words which describe in the jungle. So let us continue. The third question is notice the use of a word repeated in lines such as these on pads of velvet quiet in his quiet race. तो यहाँ पर दो वर्ड आपको दिए जा रहे हैं क्वाइट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन वर्ड्स को अगर हमने रिपीट किया है कि तो व्हाट इज द मीनिंग। तो और जो सेकंड लाइन है एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार। यहाँ पे दो शब्द दिए जा रहे हैं ब्रिलियंट, वो आईज के लिए भी दिया जा रहा है और स्टार्स के लिए भी दिया जा रहा है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटेशन, क्या इफेक्ट है ये पूछा जा रहा है। तो दिस इज द आंसर। दिस रिपीटेशन इज अ पोएटिक डिवाइस used by the poet in order to increase the intensity of the tiger's rage and his helpless silence. Velvet quiet refers to the quiet velvet pads of the tiger, which cannot run or leap. They can only walk around the limited space in the cage. The use of quiet rays symbolizes the anger and ferocity that is building up inside the tiger as it wants to run out into the forest and attack a deer. But the race is quiet because he is locked in the cage and is helpless. यहाँ पे दो बार ये वर्ड यूज हुआ है वेलवेट क्वाइट और क्वाइट रेज। तो वेलवेट क्वाइट का रेफरेंस किसको कर रहे हैं, जो टाइगर के पैड हैं वो वेलवेट क्वाइट को उन्होंने जो पोएट है उन्होंने वेलवेट क्वाइट से रेफर किया है। तो क्या किस लिए किया है कि वो जो केज के अंदर है वो लीप नहीं कर पाता, वो छलांग नहीं मार पाता उस केज के अंदर क्योंकि उसके पास इतनी सारी जगह नहीं है। तो वो बहुत धीमे धीमे वेलवेट क्वाइट क्वाइटली चलता है अपने केज के अंदर इन इज क्वाइट रेस। इन द सेम वे क्या होता है जब वो फेरोसिटी उसकी जो एंगरनेस है और क्या करता है ही वॉन्ट्स टू किल द डियर, ही वॉन्ट्स टू अटैक अ डियर, अटैक करना चाहता है एक डियर पे, लेकिन वो क्योंकि वो केज के अंदर है तो वो उस पे अटैक नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली पोइट ने उसको डिस्क्राइब किया है। द रिपीटेशन ऑफ क्वाइट हैज thus brought immense beauty of the poem. Now the second, similarly the use of brilliant for the tiger's eyes as well as the stars also bring out the magnificence of these lines.
The tiger stares at the brilliant stars with his brilliant eyes. यहाँ पे brilliant शब्द दो बार यूज हुआ है, जो वर्ड है दो बार यूज किया है पोइट ने. ड्रीमिंग अबाउट हाउ ब्यूटीफुल हिज लाइफ कुड बी इन द फॉरेस्ट. दिस रिपीटेशन thus gives a wonderful effect to the poem. यहाँ पे रिपीटेशन क्या है कि पोएम को वंडरफुल इफेक्ट देने के लिए पोइट ने इस चीज को यूज किया है. ब्रिलियंट आईज से अब वो ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है. इसका क्या औचित्य है? इसका औचित्य है कि वो ड्रीम करता है कि अगर मैं जंगल में होता तो मेरी लाइफ ही कुछ और होती. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is read the following two poems, one about a tiger and the other about a panther. Then discuss are zoos necessary for the protection or conservation of some species of animals. मतलब आपको ये दो पोएम पढ़नी है. आपको ये बताना है कि जूस आर नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स. क्या जूस रियली में इम्पोर्टेंट है एनिमल्स के लिए? Now the answer is several species of animals are on the verge of extinction. Even tigers and lions are not safe in the forest due to poaching that is done for trade, etc. Zoos are thus necessary for the protection or conservation of these species. Zoos are safe and can also be used to educate the public about the importance of wild animals and their role in maintaining the ecological balance. Wildlife sanctuaries, reserves, and national parks are some alternatives to zoos. These not only help in protection and conservation of these species, but also provide them with a natural habitat. तो आंसर में पोइट ने क्या कहा है? आंसर में पोइट ने आंसर ये है कि एनिमल्स के लिए आप भी समझ रहे होंगे कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि लुप्त होते जा रहे हैं, तो उनके सेफ्टी के लिए जूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सेंचुरीज जो होती हैं और जो प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए जो और बहुत सारी जगह होती हैं, सेंचुरीज होती है, रिजर्व होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ दीज एनिमल्स. बिकॉज इससे क्या होता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है. बैलेंस बनाने के लिए भी जू, सेंचुरीज और पार्क्स वगैरह बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस of the poem based on the paragraph, based on the stanzas. Now the first stanza, he stalks in his vivid strips, the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet phrase. These are the questions based on this stanza. So, why the tiger could walk only a few steps? क्यों केवल टाइगर फ्यू स्टेप ले सकता है केज के अंदर? क्यों? क्योंकि because he was locked in a very small cage. How does the tiger move in the cage? Very slowly and quietly in a threatening way. बहुत slowly quietly वो move करता है. These are the questions, so write down in your copies. These are the extra questions. So next stanza is this. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. Who is he here? He किसके लिए है? He refers to the tiger. Tiger के लिए यहाँ पे he रेफर किया गया है. Where should he be lurking? कहाँ उसको छुपा होना चाहिए? He should be lurking in the shadow in the forest. So these are also the questions based on the stanza. Write down in your copy, which is very beneficial for you. Maybe it come in your board examination. So third stanza, these are the questions. What does the poet try to suggest through these lines? These lines in line में क्या poet suggest कर रहे हैं? The poet is trying to suggest that the tiger should be allowed to live in his natural habitat. कहाँ suggest कर रहे हैं कि टाइगर को कहाँ रहना चाहिए?
should be allowed to live in his natural, it means he should be allowed to live in jungle. How does the tiger scare the pupil? किस तरीके से टाइगर को प्यूपिल को स्केयर करना चाहिए? The tiger scares the pupil by growling at them and showing his teeth and claws. Why does he snarl? क्यों snarl करता है? He snarls to show his anger and helplessness. How does he show his presence? He shows his presence by baring his white teeth and claws. Now the next stanza. What does the phrase his strength behind the war suggest? His strength behind the wall क्या suggest करते हैं? It means that he is helpless as he is locked in a cage. ये क्या suggest इस स्टैंजा में ये लाइन जो ये फ्रेज है his strength behind the bar क्या सजेस्ट कर रहा है? ये सजेस्ट कर रहा है कि जो टाइगर है वो हेल्पलेस है बिकॉज ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, क्योंकि कॉन्क्रीट सेल में वो लॉक्ड है. Why does the tiger ignore the visitors? क्यों visitors को वो ignore करता है? The tiger ignores the visitors because he considers them devoid of feelings as none of them tries to help him out of the prison. क्योंकि वो जानता है टाइगर कि कोई भी उसमें से उसकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी उसकी फीलिंग को नहीं समझ सकता है, क्योंकि because he wants to live in his natural habitat. It means he wants to live in jungle, but nobody will help him. What is the tiger doing in the cage? The tiger is moving slowly and quietly along the length of the cage because it's a very small cage and he is not able to show his angerness in the cage. He wants to attack the deer but he can't. Now love for freedom is the natural instinct of every living being. Comment. लव फॉर फ्रीडम ये नेचुरल है, ये सबको ये अच्छी फ्रीडम स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, बंधन में कोई भी नहीं रहना चाहता. तो इसमें आपको कमेंट देने हैं. तो दिस इज द कमेंट. इट इज राइटली said that love for freedom is the natural instinct of every living being. Everyone loves freedom and does not want to live in confinement. Similarly, the tiger also longed for freedom. He was so fed up being caged that he even ignored the visitors. He to and fro steps in the cage as if trying to while away the time. The tiger wanted to escape this captivity. मतलब ये है कि ये सही है कि जो नेचुरल जो फ्रीडम है वो सबको ही फ्रीडम चाहता है. एवरीवन लव्स फ्रीडम. लेकिन जो टाइगर है, टाइगर ऑल्सो वांट्स टू लिव फ्रीली इन द जंगल. वो इतना केज में रहते रहते इतना फेड अप हो चुका है कि वो ही इवन इग्नोर द विजिटर्स, कि वो जो आने जाने वालों को भी इग्नोर करता है. ही टुक टू एंड फ्रो स्टेप्स, और वो क्या करता है धीमे धीमे अपने वो केज के अंदर ही रहता है, स्लोली स्लोली चलता है, क्योंकि वो उसके अंदर उस केज के अंदर इतनी जगह ही नहीं है, और ना तो वो अपनी फेरोशियसनेस दिखा सकता है ना वो अपना एंगर दिखा सकता है, और उसी केज के अंदर रहता है. लेकिन वो चाहता क्या है? वो चाहता है फ्रीली. वो क्या चाहता है? अपनी फ्रीडम चाहता है, लेकिन वो केज के अंदर बंद है. एवरीवन वांट्स फ्रीडम. God has made all living beings equally and thus the animals to have the right to freedom. They should not be caged. It is their right to enjoy their natural habitat, i.e., the forest, and run freely in the wild. We should thus respect their freedom and should not put them in the zoo. Okay, so these are the question and answers. Write down in your copy, and if you have any queries, let me know in the comment section. Thank you for watching this video. Please like, comment, share and subscribe.